मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं। ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। जौनपुर बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल यादव में रहुआ जी और श्री रमेश मिश्र जी विधायक जी का स्वागत अभिनंदन करना है। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठे रहे। अभी इसी के बाद आपके बीच श्री रमेश मिश्रा जी से आग्रह है कि मंच पे आ जाएं। श्री रमेश मिश्रा जी कि मैं इस कवि सम्मेलन में शामिल होके और आप लोगों के साथ मैं भी कुछ सुन सका, और सच में इच्छा हम सबकी होती है कवि सम्मेलन में जाने की, सुनने की। समयाभाव में अगर हम लोग नहीं भी जा पाते हैं तो आजकल जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, उसके माध्यम से YouTube पे हमारे जितने यहाँ सम्मानित कवि और कवित्रीगण हैं, सबको हम लोग सुन लेते हैं। पर आज इनको सामने से सुनने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। हमारे माननीय विधायक जी रमेश जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आने का अवसर दिया। और जब मैं यहां आया हूं, कवि सम्मेलन में आया हूं, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया आजमगढ़ लड़ने का, तो मुझसे पूछा गया था कि भाई कैसे लड़ोगे तुम, सामने इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तुम्हें राजनीति का र नहीं पता है, जीरो ज्ञान है राजनीति का, कैसे लड़ोगे। तो मैंने सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइन पढ़ी थी और उसी को इतना प्रोपगंडा बना के चलाए लोग कि निरहुआ ऐसा कह रहा है, निरहुआ वैसा कह रहा है। मैंने नहीं कहा था भाई, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव पृथ्वी के लिपि पे धर सकता है। मैं थोड़े कह रहा हूं यार, मेरी क्या औकात है, मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो यही आपके बगल में गाजीपुर जिले में गाय चराता था, अपने भैया की लिखी हुई गीत को गाता था। मां सरस्वती की कृपा हुई, आप लोगों का पंच का आशीर्वाद लगा, और बिना कला बिना गला के पता नहीं कैसे आप लोगों ने मुझे गायक बना दिया। आज भी मैं सोचता हूं, पर जिसके ऊपर मां की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर आप लोगों की कृपा हो जाए, जिसपे आप आशीर्वाद बरसा दें, बन जाएगा। अच्छा, कुछ गाना सुनल जात बोलो। अरे बाप रे बाप, कभी सम्मेलन में हम आए नहीं तो हम सोचने कविता पढ़ रही, हमारा काम हो जाए। लेकिन तो हम लोग अपने फेर में हवा लोग कैसे कैसे जौनपुर है। वाह भाई वाह, हेलो हेलो। तो हम जैसे ना आप लोग को बताएंगे, अब तक माननीय मंत्री जी का आदेश हम टाली न सकेगा, इतना बड़ा एहसान है इनका हमारे ऊपर। जब हम आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे तब भैया आजमगढ़ में जब हम चुनाव लड़े खातिर गए रहे तो हमसे भी ज्यादा जो मेहनत हमरे खातिर कैलस
माननीय मंत्री जी के जोरदार ताली हमने मंत्री जी खातिर हो जाए। मंत्री होते हुए एक साधारण कार्यकर्ता होना, मैं तो साधारण कार्यकर्ता था, पार्टी का प्रचारक था। पूज्य महाराज जी ने आदेश दे दिया कि आप लड़ो, तो मैं लड़ गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुझे राजनीति का रह पता नहीं है। और माननीय मंत्री जी रात दिन आजमगढ़ में रह के इन्होंने मेहनत करके और वहां से मुझे जितवा भी दी। जो असंभव काम था वो आपने संभव किया, ये आपका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं। तो आपने आदेश किया है, तो मैंने शुरू में ही कहा कि लाइनें वही होती है जो हमारे कवि जी लिखते हैं। अब उसको या तो वहां खड़ा होकर कवि की तरह पढ़ दीजिए, यहां खड़ा होकर गायक की तरह गा दीजिए, या उसको फिल्मों में फिल्मा दीजिए, बात वही है। तो एक बड़ी अच्छी गीत हमारे बड़े भैया प्यारेलाल कवि जी ने लिखा था, जो मैं मुंबई गया तो पहली बार वहां गाया था, बड़ा प्यारा आशीर्वाद मिला था। वाह, अरे भैया कैसे हैं आप? जय हो, आप ही हैं? वाह वाह वाह, जय हो जय हो, वाह वाह वाह। क्या बात है, आप लोग कहां छिपे थे महाराज? माननीय मंत्री जी जब पूजनीय महाराज जी आए थे आजमगढ़, तो मैंने अपनी दुविधा उनके सामने रखा था कि आप हमको कहे जाओ चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ लिए और जीत भी गए, हम सांसद भी बन गए, अब क्या करें? पूजनीय महाराज जी बोले कि क्या, अरे गायकी की वजह से ही बने हो। लोगों को प्यार, लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं तुम्हारी गायकी की वजह से ही करते हैं। तो कुछ भी बन जाओ, गायकी मत छोड़ना, उनका मनोरंजन करते रहना, जहां आदेश हो वहां जाना, वही तो है। तुम्हें क्यों लोग प्यार करते हैं? तुम्हारी कला की वजह से, तो उसको छोड़ना नहीं है। उनका ठीक है महाराज जी। तो अब पूजनीय हमारे मंत्री जी ने भी आदेश कर दिया। बस दुविधा यह है कि मैं गांव क्या ये समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वही गीत सुनाता हूं जो मैंने कहा कि मेरे प्यारेलाल कवि जी ने लिखा था कि जवन मजा आम के चटनिया। सही है ना भैया? कि जवन मजा आम के चटनिया मिली पूरे दुनिया में नहीं, कि दुनिया में नहीं भैया, दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं भैया, दुनिया में नहीं, कि मिली पूरे दुनिया में नहीं। जो मजा आपके चंदनिया पूरे दुनिया में नहीं। भैया हो बहनी हो, हमन घूमत रह जा देश विदेश शूटिंग करे खातिर के, लेकिन कहीं चल जा याद आवे, लेकिन हाँ यार थोड़ा के कंपेयर करके देखा गौवा में और यहाँ में कितना अंतर है। जब कंपेयर कर जाला तो यह समझ में आवला, छोड़ दे हली खेती बाड़ी, छोड़ दे हली गौवा, छोड़ दे हली खेती बाड़ी। पहले हम किसानियत करते हैं, किसान का लेकर आए हम, किसान के घर में हम पैदा पहले गेहूं धान या कोई बोझ छिदर करत रही, लेकिन मन में होखा कि थोड़ा विजय भैया वतिन मंच पर चल के गावे के मिलत, लोग आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मजा आई। यही चक्कर में खेती बाड़ी हम छोड़ देंगे,
छोड़ दे हली खेती बाड़ी, छोड़ दे हली गौआ, तो झूठा ही बढ़वली शहरिया में पौआ। शहरी रोशनिया में नहीं, शहरी रोशनिया में नहीं, दिले जवन भी बरी रोशनिया मिले रोशनिया में नहीं। दिले जवन भी बरी रोशनिया वो मिले हेलोजिनिया में नहीं। और बड़ी बढ़िया बात कवि जी लिखना अगले लाइन में कि पैसा के पीछे, अभी एक कवि जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हम घर छोड़ के जब शहर जाते हैं तब जाके हमारे बच्चों के लिए अन्न आता है। क्या लाइन आपने पढ़ी थी, बहुत आपको प्रणाम करता हूं, बात सही है, लेकिन ऊपर में वो लिमिट होने के चाहिए ना। पैसा तभी एगो लिमिट होने के चाहिए, कितना मतलब लड़का बच्चा के पढ़ाव भर हो गल, शादी ब्याह भर हो गल, घर परिवार हो गल, सब हो गल, उसके बाद मतलब कहीं तो रुकवा, लेकिन आदमी रुके के तैयार ना। खतरनाक यहाँ, खतरा असली यहाँ। पैसा के पीछे लोग बाटे पगलाई, अब जाके हमारे समझ में आई कि सुख सोना चनिया में नहीं, सुख सोना चनिया में नहीं, जवन सुख माई के चरनिया मिले पूरे दुनिया में नहीं। जवन सुख माई के चरनिया मिले पूरे दुनिया में नहीं, जवन सुख माई के चरनिया